जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है, तो आज का वीडियो ये उनके लिए है। तो गाइस, मेरा नाम राधा सोलंकी है और मैं एक छोटी सी ब्लॉगर हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ महाराष्ट्र के परभणी ज़िले के छोटे से यशवाड़ी गांव के एक छोटे से मंदिर में। तो गाइस, ये मंदिर त्रिमूर्ति के नाम से, त्रिमूर्ति हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे छोटी से छोटी मुरादें पूर्ण हो जाती है। तो जैसे ही मतलब मेरे मम्मी पापा को तो पता ही था, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे लाए और चलो तुम भी दर्शन कर लो करके, मैं भी जो मांगना है वो मांग लेना करके। तो गाइस, मैं तो मजाक समझ रही थी, पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो मांग ही लेती हूँ। मतलब इतना भी मजाक नहीं, भगवान जी का मैं मजाक तो नहीं उड़ाती हूँ, पर फिर भी थोड़ा मन में लगता है कि चलो मांग के देखते देते कि नहीं करके। तो गाइस, यहाँ पे शनिवार के दिन, हर शनिवार के दिन यहाँ पे बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और मंदिर के बाहर ऐसे आप जैसे देख सकते हो, मेले जैसा लगा रहता है, दुकानें वगैरह सब कुछ। और गाइस, यहाँ की एक खासियत है कि यहाँ पे कोई भी किसी की चीज़ें चुराता नहीं है, ना चप्पल, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। और ये मेरा छोटा सा सब्सक्राइबर मिल गया था यहाँ पे। फिर मेरा सब्सक्राइबर पूरे वीडियो मेरे साथ रहा और वीडियो बनाए वगैरह वगैरह, और पूरे मंदिर की दर्शन मतलब करवाए, और थोड़ा थोड़ा उसको जो भी जैसा भी पता था वैसा वो बताते गया। तो गाइस, फिर हम चप्पल वप्पल निकालते हैं और हाथ पैर धोते हैं। और गाइस, यहाँ के मंदिर में ना नर नारी सब मतलब जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मेल वगैरह फीमेल नहीं जाती है हनुमान जी के मंदिर में, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सब जाते हैं। तो हम पैर धो लेते हैं और मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आज शनिवार था, तो यहाँ पे विशाल भंडारा था। तो आज भंडारा था, तो भंडारे की मतलब भंडारा बन रहा था। तो हमें तो टाइम हो रहा था, क्योंकि गाइस मुझे तो काम पे जाना था, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे काम पे ले जाने वाली थी। तो हम तो फटाफट सुबह दर्शन कर लिए, और फटाफट मतलब दर्शन करके जो वापस जाना था हमको, क्योंकि खाना भी बनाना था। तो गाइस, यहाँ पे ये विशाल मंदिर बन रहा है और ये विशाल भंडारा है। और ये सब मतलब कि जो भक्तगण है ना, वो उनकी दान दक्षिणा ही है, कोई थर्ड पार्टी या फिर गवर्नमेंट कुछ मतलब वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बस भक्तगणों का आशीर्वाद है और उनकी दया है, और उनके ही कारण आज ये इतना बड़ा मंदिर विशाल बन रहा है। आप देख सकते हो कितना बड़ा मंदिर है। तो ये मंदिर भी सब भक्तगणों की ही महिमा के कारण है। और फिर हम आ गए थे मंदिर में। तो यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह लगाना होता है। तो गाइस, मुझे तो पता नहीं है कि मतलब पूजा पाठ वगैरह कैसे करते वगैरह, इतना कुछ नहीं पता था। फिर भी जैसा आ रहा था वैसा कर रही थी मम्मी से पूछ के। तो फिर मैंने अगरबत्ती वगैरह लगाई, और फिर मुझे नहीं पता था यहाँ पे फूल भी चढ़ाते हैं। गाइस, मैं कभी पूजा पाठ नहीं करी, करना रहता है ना तो मैं मन के अंदर कर लेती हूँ, भगवान को मन में ही याद कर लेती हूँ, क्योंकि हमेशा से बाहर रही हूँ और वहाँ पे ऐसा सब कुछ अवेलेबल नहीं था। रूम पे वगैरह करती थी, पर इतना भी नहीं करती थी, बस एकादशी के दिन ही करती थी मैं, जब मेरा फास्ट रहता था तब। तो गाइस, फिर भी मैंने फूल चढ़ा दी, भगवान सब माफ़ करेंगे, उनको पता है कि मेरी बंदी को कुछ नहीं आता है। फिर गाइस, हम अंदर चले गए, मंदिर के अंदर जा रहे थे। हमारा छोटू सा सब्सक्राइबर हमको ले जा रहा था, यहाँ चलो दीदी, यहाँ चलो करके। तो हम गए मंदिर के अंदर, और यहाँ पे मतलब मैं देख के ही अचंभित रह गई, क्योंकि गाइस यहाँ पे ना मेल फीमेल सभी मंदिर के अंदर जा सकते, भगवान जी को टच कर सकते, उनके दर्शन कर सकते, उनके प्रसाद ग्रहण कर सकते, सब सब सब। तो गाइस, मैंने भी ऐसे मौके का फ़ायदा उठाया, मैंने भी भगवान जी को प्रणाम किया, उनके चरणों में अपना माथा टेका, प्रसाद ली, और फिर बस अंदर वाले भगवान जी को कैमरे में कैप्चर करने का सोच रही थी, पर पंडित जी एक ही साइड देने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि गाइस भीड़ ही इतनी ज़्यादा थी। और दिन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, हम तो सुबह सुबह आए तब भी इतनी भीड़ थी। फिर भी थोड़ा सा मतलब मुझे चांस मिला मंदिर मतलब भगवान जी को अपने कैमरे में कैप्चर करने का। तो कैप्चर कर ली मैंने, और फिर भगवान जी की और प्रसाद ली, और आरती वगैरह ली, और फिर उसके बाद में ये है भगवान जी यहाँ के, मतलब ऐसा ही मैं कैप्चर कर पाई, अच्छे से नहीं कर पाई। गाइस, थोड़ा डर भी लगता है कैमरे अलाउ करते या नहीं करते, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा था, पर फिर भी मैं डर रही थी। और आप लोग यहीं से दर्शन कर लो भगवान जी के।
तो फिर मैं डबल डबल ले रही थी प्रसाद, अलग अलग टाइप की आ रही थी ना गाइस, इसलिए मैं ले रही थी। और ये भगवान जी के चरण हैं, आप लोग सभी प्रणाम कर लो। और फिर उसके बाद में इतनी सारी भीड़ थी और फिर हम मंदिर की परिक्रमा लगाने के लिए निकल पड़े। इस भैया ने बताया कि परिक्रमा भी लगाते हैं करके, तो हम परिक्रमा लगा रहे थे मंदिर की। तो गाइस यहाँ पे ना एक बिल्ली रहती है, तो वो बिल्ली ना मतलब अपने हाथों से प्रसाद वगैरह ले लेती है। तो आप अभी आगे देखोगे आप मेरे हाथ में से उसने कैसे प्रसाद छीना। तो मतलब एक डर टाइप सा लगता है कि कहीं अपने को नोच ना दे। गाइस यहाँ के डॉगी हैं उनके तो मज़े ही मज़े, क्योंकि बहुत सारा खाने को मिलता है सैटरडे के दिन, भंडारे का भी और प्रसाद वगैरह वो ही ख़त्म करते हैं। और मैं भी चली गई थी थोड़ी बहुत, मैं तो ज़्यादा नहीं खाती हूँ, पर थोड़ा सा मैंने भगवान जी के पास से उठाई थी थोड़ी सी प्रसाद और खाई थी। हम परिक्रमा लगा रहे थे। और गाइस यहाँ पे ना आपको मैंने बताई थी ना बिल्ली करके, तो ये है बिल्ली, कैसे वो हाथ में से छीन रही है। आप देखना अभी मेरे हाथ में से, मैं तो डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि वो एकदम एकदम से मतलब ले रही थी प्रसाद ना, तो अपने को डर लगता है। आप देख सकते हो कैसे इस टाइप से, तो मैं डर गई थी। बट कोई नहीं, वो ना ऐसी सबके हाथ में से ऐसी लेती है, अपने को हानि नहीं पहुंचाती, किसी को हार्म नहीं पहुंचाती है। पर अपने को डर लगता है क्योंकि हम ऐसे माहौल में नहीं रहे, या फिर कभी जब भी इस टाइप के माहौल में गए ना, इसलिए ऐसा होता है। तो गाइस यहाँ पे ना जो भगवान जी के मंदिर में भगवान जी के ऊपर जो भी अर्पण होता है, फिर वो नारियल पानी हो या फिर चमेली का तेल हो या फिर और भी कुछ तरह तरह की चीज़ें, तो सब कुछ यहाँ पे ये जो नदी है ना वहाँ पे आती है। तो मैंने फिर मीठा मीठा पानी आता है ऐसा मेरे भांजे ने बताया, तो मैंने तो फिर पी, तो वो चमेली का तेल था, थोड़ा सा पी और फिर अपने बालों में लगा ली, क्योंकि भगवान जी आशीर्वाद देंगे तो मेरे बाल नहीं झड़ेंगे करके। तो गाइस फिर हम सब पानी वगैरह पी रहे थे वगैरह वगैरह, प्रसाद वगैरह खाई भगवान जी की। और फिर हम मम्मी ने बताया कि साइड में ही शनि भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पे भी चलते हैं। तो हम जा रहे थे शनि भगवान जी के मंदिर में। तो फिर मैंने ये नारियल उनके बारे में मम्मी से पूछा कि मम्मी ये नारियल रंग बिरंगी किसने बांधे, क्या वगैरह वगैरह। तो मम्मी ने बताया गाइस कि मतलब जिसकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है ना, वो यहाँ पे ऐसे नारियल बांधते हैं। और ये बातें आपको भी पता होगी, पर मुझे ही नहीं पता थी, तो इसलिए। तो गाइस ये नारियल हमको देख के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि लोगों ने ऐसे तो बांधते ही नहीं होंगे ना, कुछ ना कुछ होता होगा इसीलिए। तो गाइस मैंने भी भगवान जी से जो मन्नत मांगी थी वो मेरी पूर्ण हो गई थी। और जो मेरी मन्नत है अगर वो आपको बताऊंगी तो आप हंसोगे, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। तो गाइस फिर हमने यहाँ पे भी पूजा पाठ करी और फटाफट करके हमको घर की ओर निकलना था, क्योंकि हमको ना काम पर भी जाना था। तो फिर गाइस ये ऐसे ना कंपाउंड चारों ओर बना हुआ है और पूरे चारों ओर ऐसे नारियल बांधे हुए हैं। तो गाइस आज यहाँ पे मतलब सैटरडे है और भंडारे का कार्यक्रम है ना, इसलिए यहाँ पे टेंट वेंट और लगा रहे हैं, क्योंकि डे में ना बहुत दूर दूर से आएंगे यहाँ पे, बहुत दूर दूर से। और यहाँ पे पूरा ये सब कुछ भर जाता है, यानी कि पब्लिक से। और ये विशाल मंदिर बन रहा है गाइस, मतलब सिर्फ भक्तगणों के आशीर्वाद, मतलब भक्तगणों के प्यार और सपोर्ट के कारण, मतलब उनके पैसों से सब दान दक्षिणा करते ना, उसके कारण। और गाइस ये मंदिर का नाम है श्री त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर यशवाड़ी। तो ये है यहाँ का मंदिर का लोकेशन। तो फिर हम जा रहे हैं अभी शनि भगवान जी के मंदिर में। तो ये मैंने फूल वगैरह ले ली थी, मम्मी ने मेरे को अलग से लेके दिया था, मम्मी ने कि तू भी चढ़ाना, तू भी वो करना करके। तो फिर हम शनि भगवान जी के मंदिर में जा रहे थे और वहाँ पे भी मतलब बहुत अच्छा, यानी कि एक अलग सी वाइब आती है। भगवान जी के पास आते हैं ना हम, तो एक अलग सा अट्रैक्शन होता है, जैसे कि हमें कोई टेंशन नहीं, हम एक क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत अच्छे, हमें कोई टेंशन नहीं, हमारे प्रोटेक्टिव है आइट साइड में और हम बीच में है। हमें दुनियादारी की किसी के बारे में कोई खबर नहीं, कोई टेंशन नहीं, मतलब बेटेंशन हो के हम रह रहे जी रहे
रहे, खा रहे पी रहे, उस टाइप का लगता है। और बेटेंशन सब भगवान है ना, मतलब वो सब देख लेंगे, इस टाइप का होता है। पता नहीं गाइस आप लोगों के साथ होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। फिर गाइस हमने यहाँ पे शनि भगवान जी के यहाँ पे फिर तेल वेल चढ़ाए। यहाँ पे पता नहीं लोग, उनका कहना है कि हाँ जो घर से आते वो तेल नहीं चढ़ा सकते, जो तिल्ली का आता है ना वही चढ़ा सकते। पर गाइस हमने तो सब घर से लाए थे वो भी चढ़ा दिए, और फूल वगैरह भी मैं लाई थी वो सब चढ़ा दी मैं। क्योंकि गाइस हम ना पहली बार, मतलब ऐसा कुछ पता भी नहीं, और यहाँ के रूल्स सब अलग है, हमारे उधर के रूल्स अलग है। तो जैसे कि आपको पता ही मैं एमपी से हूँ, पर मैं अभी महाराष्ट्र में आई हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा यहाँ पे रहते हैं, काम वगैरह करते हैं। तो फिर मेरी छुट्टियाँ हुई है तो मैं भी आई हूँ, और अभी मेरे को भी काम करवाएंगे ये लोग। तो गाइस फिर मैं पैर वैर पड़ी भगवान जी के, और पैर पड़ने के बाद में हम फिर और यानी कि दूसरे मंदिर की ओर निकल पड़े। यहाँ महादेव जी भगवान है और नंदी भगवान वगैरह वगैरह। तो गाइस ये इतने सारे, मैं तो नारियल हमको देख के ही चकित रह गई, भगवान इतने सारे नारियल। और भी मतलब मंदिर में रहते हैं, जैसे पावागढ़ भी गई थी तब भी था वगैरह वगैरह। पर यहाँ की बात मतलब सबकी बात अलग ही होती है, पर मैंने अब कैमरे में कैप्चर कर रही हूँ इसलिए। तो गाइस फिर यहाँ पे सब नंदी जी के वो कान में कुछ कुछ बोल रहे थे। और मेरी एक ये ऐसी आदत है कि मैं भगवान जी के दरबार में जाती हूँ ना, तो कुछ मांगती हूँ तो मैं मतलब मांग नहीं पाती हूँ, सब कुछ भूल जाती हूँ। फिर भगवान जी को बोलती हूँ भगवान जी देख लेना आपके हिसाब से करके बोल देती हूँ। और फिर मैं भी नंदी जी के, मम्मी बोल रही थी कि सब नंदी जी के कान में बोलते हैं तू भी बोल। तो फिर मैं तो एक्टिंग कर रही थी कि ऐसे ही कुछ मांग रही हूँ, ऐसा सबको लगना चाहिए कि मैं कुछ मांग रही हूँ, पर मैं रियलिटी में कुछ नहीं मांग रही थी क्योंकि मुझे कुछ नहीं याद आ रहा था। बस मैं ये बोल रही थी भगवान जी मेरा प्रणाम स्वीकार करो, और कुछ भी मतलब ऐसे ही कुछ भी, मैं तो पगली कुछ भी बोला करती हूँ। फिर उसके बाद में ये है हमारा प्यार उषा नंदू जी। और फिर उसके बाद में फिर पड़े, और फिर गाइस ना हमको जल्दी जल्दी जाना था घर पे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना आपकी छोटी बहन समझ कर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो, और जो चैनल पे नए हो ना वो सब्सक्राइब भी कर देना। और गाइस ना और ऐसे ही वीडियोस लाऊंगी मैं, तो आप लोग ना, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बनाए रखना मेरे ऊपर। और कहीं जाऊंगी ऐसे टाइम नहीं मिलता है, पर क्या करें टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। और गाइस मुझे ना ये वीडियो शूट करने में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है, क्योंकि अभी मैं इंदौर आ चुकी हूँ और अब मैं अपलोड कर रही हूँ। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि घर पे मतलब सबके सामने में वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे आती है शर्म, और टाइम भी नहीं मिलता था घर पे खाओ पियो और सो जाओ करके। तो फिर हमारी बारी आती है घर जाने की, तो हमारे चप्पल हम पहनते हैं। और मेरी मम्मी ने और दीदी ने तो ये चप्पल यहीं पे रख के जा रहे हैं क्योंकि इनको दान करना है। तो अगर कोई आएगा जैसे कि जिसको ज़रूरतमंद हो और वो शायद पहन सकता होगा, ऐसे कुछ पता नहीं, पर यहाँ पे कोई किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाता है। ये यहाँ की बहुत अच्छी खासियत मुझे अच्छी लगी। नहीं तो हमारे वहाँ तो भंडारे में जाओ तो चप्पल चोरी हो जाते, शादी में जाओ तो चप्पल चोरी हो जाते, हर जगह चप्पल चोरी होती। पर यहाँ पे कोई भी किसी की चीज़ को हाथ तक नहीं लगाएगा जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे, या फिर जो भी इस टाइप का। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो आप लोगों को बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो